माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव करने में बहुत पावरफुल है। हाय एवरीवन, मैं हूं नमिता पेपराया और फिर तक में आपका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव आवर मेंटल फोकस। और जब मेंटल फोकस की बात होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है हमारी ब्रेथ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव करने में बहुत पावरफुल है और आज उसी की एक टेक्निक हम सीखेंगे। उसके लिए आप कोई भी सीटेड पोस्चर में आ सकते हैं। मैंने वज्रासन लिया है, आप ये चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं या सुखासन या पद्मासन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पोस्चर लेने के बाद आंखें बंद करके धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। Every time that you come to the breath, try to slow it down a little bit. खासकर अपनी एक्सहेलेशन को थोड़ा और लंबा और धीमा कीजिए। ये बॉडी को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में बहुत इफेक्टिव है और आप जितना रिलैक्स होंगे उतनी ही इफेक्टिव आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस होगी। तो चलिए 2 और सांसें लेते हैं ऐसे। इनहेल और स्लोली एक्सहेल। एक बार और इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। और आप चाहें तो आप थोड़ी आंखें खोल सकते हैं। हम शुरू करेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन थोड़ी ही देर में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है कि आप जब मेडिटेट कर रहे हैं आपका पूरा अटेंशन एक चोजन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे होता है। आज की प्रैक्टिस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है हमारी ब्रेथ। तो हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम आंख बंद करें आपके बाद हमारा पूरा अटेंशन और ध्यान हमारी ब्रेथ पे रहे। और ये चैलेंजिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 ही सांसें लेंगे और आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं और थॉट्स में चला जाएगा। आपको सिर्फ माइंड को वापस अपनी ब्रेथ पे लेके आना है। माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, दैट इज वेरी नॉर्मल। मेडिटेशन जब शुरू करते हैं माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, पर जो प्रैक्टिस है मेडिटेशन की वो ये है कि आप माइंड को बार बार रिपीटेडली वापस अपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पर लाते रहेंगे। इसको प्रैक्टिस कहा जाता है और इसको करने से आपकी माइंडफुलनेस की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी ब्रेथ को रिवर्स में काउंट करेंगे 10 to 1। तो आप शुरू करेंगे इनहेल एक्सहेल 10, इनहेल एक्सहेल 9। ऐसे करते करते 1 तक जाना है। और एक रूल है कि 10 से 1 तक जाते हुए आपका पूरा ध्यान एवरी ब्रेथ के लिए अपनी ब्रेथ पे ही होना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। और अगर आप अपनी काउंटिंग भूल जाते हैं या माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमें दोबारा 10 से शुरू करना है। तो चलिए, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड, वी कैन बिगिन द प्रैक्टिस। आईज क्लोज्ड, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड exhale 10, inhale, exhale 9। ऐसे ही सांस अंदर और बाहर लेते रहिए और आपका ध्यान हर वक्त आपकी ब्रेथ पर। हो सकता है थॉट्स आए, पर उनको अगर आप जल्दी से इग्नोर करके वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। पर अगर थॉट्स के साथ आप कैरीड अवे हो जाएं तो आपको दोबारा 10 से शुरू करना है। और जब आप एक राउंड कंप्लीट कर लें तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं दोबारा 10 to 1। तो चलिए, मैं आपको कुछ समय देती हूँ साइलेंस में अब अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए। दो और सांसें लेते हैं यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
तो ये थी हमारी माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस। इसी प्रैक्टिस को आप थोड़ी वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। हमने 10:1 बैकवर्ड्स काउंट किया, आप 20:1 कर सकते हैं। और चैलेंज लाने के लिए आप इवन नंबर्स काउंट कर सकते हैं या ऑड नंबर्स काउंट कर सकते हैं बैकवर्ड्स। अगर आप 10:1 से कंफर्टेबल हो जाते हैं, यू कैन टेक दिस नंबर अप टू 108 कि आप 108 से वापस 1 तक काउंट करें। आशा करती हूँ आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी हो। आप ये दिन में कभी भी कर सकते हैं, कभी ओवरवेल्म्ड और एंशियस फील कर रहे हैं तो भी इफेक्टिव है, और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप नोटिस करेंगे आपकी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट बहुत इंप्रूव होती है। आज का ये सेशन मेरे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।